खुद पर ध्यान देना कोई स्वार्थ नहीं है। खुद पर ध्यान देना आत्मसम्मान है। और जो इंसान अपने अस्तित्व का सम्मान करना सीख लेता है, दुनिया अपने आप उसे महत्व देना शुरू कर देती है। लोग क्या कहेंगे, यही एक सवाल है जिसने अनगिनत सपनों को जन्म लेने से पहले मार दिया। यही एक डर है जिसने लाखों प्रतिभाओं को खामोशी की कब्र में सुला दिया। और यही एक सोच है जिसने इंसान को इंसान से छोटा बना दिया। जरा सोचिए, जब आप पैदा हुए थे तब क्या किसी ने आपसे पूछा था लोग क्या कहेंगे अगर तुम रोओगे? नहीं, आप रोए क्योंकि आपको रोना था। आप हंसे क्योंकि आपके भीतर खुशी थी। तब आप आजाद थे, तब आप असली थे। फिर धीरे धीरे लोगों की आवाज आपकी आवाज से तेज होती चली गई। आपके फैसले कमजोर पड़ते गए, आपकी इच्छाएं दबती चली गईं और आप दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते खुद को कहीं पीछे छोड़ आए। खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम जिंदा हो या बस लोगों को खुश करने की कोशिश में सांस ले रहे हो? जो इंसान हर वक्त लोगों को देखने में लगा रहता है, वो अपने रास्ते की खाई नहीं देख पाता। और जो अपने रास्ते पर ध्यान देता है, वो शोर के बीच भी मंजिल तक पहुंच जाता है। लोगों की सबसे बड़ी आदत क्या है जानते हो? वे बोलते हैं, आज भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे। तुम रुको तो भी बोलेंगे, तुम आगे बढ़ो तो भी बोलेंगे, तुम गिरो तो भी बोलेंगे, तुम उठो तो भी बोलेंगे। तो फिर क्यों ना ऐसा किया जाए कि लोग बोलते रहें और तुम बनते रहो। ध्यान दो, जो लोग सबसे ज्यादा सलाह देते हैं वे सबसे कम जिम्मेदारी लेते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं वे खुद कभी मैदान में नहीं उतरते। और जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं वे खुद अंदर से बहुत छोटे होते हैं। तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। कुछ जवाब खामोशी में ज्यादा असरदार होते हैं, कुछ जवाब मेहनत में छुपे होते हैं और कुछ जवाब समय खुद दे देता है। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करोगे तो शुरुआत में लोग चौंकेंगे, क्योंकि वे तुम्हें आजाद देखने के आदी नहीं हैं। वे चाहते हैं कि तुम वैसे ही रहो जैसे उन्हें आराम मिले, न कि वैसे जैसे तुम्हें सुकून मिले। याद रखो, जो तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं वे तुम्हारी जगह कभी खड़े नहीं होंगे, और जो तुम्हारी जगह खड़े नहीं होंगे उनकी राय का बोझ ढोना भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। खुद पर ध्यान देना मतलब हर दिन खुद से बेहतर बनना, कल के अपने डर से आगे निकलना, कल की अपनी सीमाओं को तोड़ना और आज अपने लिए खड़े होना। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम काबिल हो। तुम्हारा जिंदा होना ही इस बात का सबूत है कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। जो इंसान खुद पर ध्यान देता है वो भीड़ में खोता नहीं, वो अकेला चलता है लेकिन मजबूत चलता है। और जब वो मंजिल पर पहुंचता है तो वही लोग तालियां बजाते हैं जो कभी रास्ते में हंसते थे। पर ध्यान रखना, तालियों के लिए मत चलना। तालियों से पहले भी तुम चल रहे थे और तालियों के बाद भी तुम्हें चलना ही है। लोगों को खुश करने की कोशिश एक ऐसी दौड़ है जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं, लेकिन खुद को खुश करने की यात्रा हर दिन तुम्हें मजबूत बनाती है। अगर तुम हर वक्त ये सोचते रहोगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो तुम कभी ये नहीं जान पाओगे कि तुम क्या बन सकते थे। खुद पर ध्यान देना सीखो, अपने विचारों पर, अपने कर्मों पर, अपने लक्ष्य पर। जो बाहर हो रहा है उससे ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। दुनिया तुम्हें तब नहीं रोकेगी जब तुम कमजोर हो, दुनिया तुम्हें तब रोकेगी जब वो देखेगी कि तुम बदल रहे हो। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। आज अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। अक्सर इसका मतलब ये होता है कि तुम उनसे आगे निकल चुके हो। अपने विकास को लोगों की समझ पर मत छोड़ो, अपनी दिशा खुद तय करो। याद रखो, हर महान इंसान पहले अकेला ही चला है और हर मजबूत आत्मा पहले खुद से ही लड़ी है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा लोगों की बातें सुनने में नहीं, अपने भविष्य को बनाने में लगाओ। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। एक बात साफ समझ लो, तुम्हारी जिंदगी कोई प्रदर्शन नहीं है जिसमें हर पल तालियां जरूरी हों। तुम्हारी जिंदगी एक साधना है और साधना हमेशा शोर में नहीं होती। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। वही आवाज जिसे तुमने सालों तक दूसरों की राय के नीचे दबा दिया था। वो आवाज पूछती है, क्या यही मैं हूँ? क्या यही मेरी सीमा है? क्या मैं इसी डर के लिए पैदा हुआ था? और यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि लोगों से लड़ना आसान होता है लेकिन खुद के डर से लड़ना सबसे कठिन काम होता है। लोगों की एक आदत है, वे तुम्हें वहीं तक पसंद करते हैं जहां तक तुम उन्हें चुनौती नहीं देते। जिस दिन तुम आगे बढ़ने लगते हो उसी दिन तुम बदले हुए कहलाने लगते हो। लेकिन सुनो, बदलना अपराध नहीं है, बदलना विकास है। और जो नहीं बदलता वो धीरे धीरे मिट जाता है। तुम्हें हर किसी को ये समझाने की जरूरत नहीं है कि तुम क्यों बदल रहे हो। कुछ रास्ते समझाने के लिए नहीं, चलने के लिए होते हैं। लोगों की बातों पर ध्यान देने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे रिसने लगता है। हर टिप्पणी एक कट की तरह लगती है।
और बिना खून बहे तुम भीतर से कमजोर होने लगते हो। इसलिए सीखो क्या सुनना है और क्या छोड़ देना है। हर शब्द तुम्हारे भीतर जगह पाने के लायक नहीं होता। कुछ शब्दों को दरवाजे से ही लौटा देना चाहिए। खुद पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को नीचा समझो। इसका मतलब ये है कि तुम खुद को छोटा समझना बंद कर दो। तुम्हारी तुलना किसी से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो रास्ता तुम चल रहे हो वो सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारी गति अलग है, तुम्हारा संघर्ष अलग है और तुम्हारी मंजिल भी अलग है। जो आज तुम्हारे आगे दिखाई दे रहा है, हो सकता है उसने ये रास्ता तुमसे बहुत पहले शुरू किया हो, और जो आज तुम्हारे पीछे है, हो सकता है वो कल तुमसे आगे निकल जाए। इसलिए तुलना नहीं, केवल निरंतरता रखो। लोग तुम्हें तब तक देखेंगे जब तक तुम साधारण हो। जैसे ही तुम असाधारण बनने लगते हो, वे या तो चुप हो जाते हैं या शोर मचाने लगते हैं, और दोनों ही स्थितियों में तुम्हें रुकना नहीं है। खुद पर ध्यान देना मतलब अपने समय की कद्र करना। हर घंटे को ये सोचकर जीना कि ये घंटा मेरे जीवन को कहाँ ले जाएगा। जो लोग हर वक्त दूसरों की जिंदगी पर चर्चा करते हैं, वे अपनी जिंदगी से भाग रहे होते हैं, और जो अपनी जिंदगी पर काम करता है, उसे दूसरों की जिंदगी देखने का समय नहीं मिलता। अगर आज तुम थके हुए हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब ये है कि तुम मेहनत कर रहे हो, और मेहनत करने वालों को अक्सर लोग समझ नहीं पाते। लोगों की नजर में सही दिखने से बेहतर है अपने विवेक की नजर में सही होना, क्योंकि दिन के अंत में तुम्हें अपने साथ रहना है, लोगों के साथ नहीं। खुद से भागना बंद करो, खुद को टालना बंद करो, और खुद को ये बताना बंद करो कि अभी समय नहीं है। समय कभी सही नहीं होता, समय को सही बनाना पड़ता है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी चाल बदलती है, तुम्हारी सोच बदलती है, और तुम्हारी उपस्थिति बदलती है। लोग इसे घमंड समझ सकते हैं, लेकिन तुम जानो, ये आत्मसम्मान है। घमंड दूसरों को नीचे दिखाने से आता है, और आत्मसम्मान खुद को ऊपर उठाने से। अगर तुम हर किसी को खुश करने निकलोगे तो खुद को खो दोगे, और जो खुद को खो देता है वो दुनिया को क्या देगा। इसलिए आज एक निर्णय लो, हर दिन थोड़ा सा खुद पर ध्यान दोगे, हर दिन थोड़ा सा अपने डर से आगे बढ़ोगे, हर दिन थोड़ा सा अपने सपनों के करीब जाओगे। और हाँ, रास्ते में लोग बोलेंगे, उन्हें बोलने दो। तुम्हारा काम है चलते रहना। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। एक सच है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, जब तुम खुद पर ध्यान देने लगते हो तो तुम अकेले पड़ जाते हो, और यही अकेलापन अधिकतर लोगों को वापस भीड़ की ओर खींच ले जाता है। भीड़ में शोर होता है पर दिशा नहीं होती। अकेलेपन में सन्नाटा होता है पर स्पष्टता होती है। लोग अकेलेपन से डरते हैं क्योंकि वहाँ कोई बहाना नहीं चलता। वहाँ खुद से आंख मिलानी पड़ती है। वहाँ ये तय करना पड़ता है कि तुम सच में क्या चाहते हो और क्या सिर्फ आदत में कर रहे हो। खुद पर ध्यान देना मतलब अपने डर को पहचानना, उस डर को जो हर रात चुपचाप तुम्हारे पास आता है और पूछता है अगर असफल हो गए तो। लेकिन सुनो, असफलता से बड़ा डर ये है कि तुम कोशिश ही ना करो। असफल होना तुम्हें सिखाता है, लेकिन कोशिश न करना तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। लोगों की राय पर जीने वाला इंसान हर कदम पर अनुमति ढूंढता है, और अनुमति ढूंढते ढूंढते जिंदगी हाथ से निकल जाती है। तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तुम्हें बस अपने भीतर की हिम्मत को जगाने की जरूरत है। डर आएगा, संशय आएगा, थकान आएगी, कभी कभी मन कहेगा बस अब और नहीं। लेकिन याद रखना, मन अक्सर वहीं रुकने को कहता है जहां से बदलाव शुरू होने वाला होता है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे जब तुम चुपचाप मेहनत कर रहे हो। वे तुम्हें तब पहचानेंगे जब परिणाम बोलेंगे, और तब भी कुछ लोग कहेंगे किस्मत अच्छी थी। उन्हें कहने दो, तुम्हें अपनी कहानी हर किसी को सुनाने की जरूरत नहीं। कुछ यात्राएं भीतर ही भीतर पूरी होती हैं। खुद पर ध्यान देना मतलब अपने विचारों की सफाई करना। हर नकारात्मक सोच को सच मान लेना खुद के साथ अन्याय है। तुम जैसा सोचते हो धीरे धीरे वैसे ही बनते हो। इसलिए अपने विचारों का चयन वैसे ही करो जैसे तुम अपने भोजन का करते हो। जो तुम्हें कमजोर करे उसे भीतर मत आने दो, जो तुम्हें मजबूत करे उसे रोज दोहराओ। लोगों की सबसे खतरनाक बात ये नहीं कि वे गलत कहते हैं, खतरनाक ये है कि तुम उन बातों को सच मानने लगते हो। खुद पर ध्यान देने का अर्थ है अपनी कीमत पहचानना। तुम्हारी कीमत लोगों की स्वीकृति से तय नहीं होती, तुम्हारी कीमत तुम्हारे चरित्र से तय होती है। अगर आज तुम अकेले हो तो घबराओ मत। अकेलापन अक्सर तैयारी का समय होता है। बीज को भी अंधेरे में ही जमीन के भीतर रहना पड़ता है, तभी वो वृक्ष बनता है। हर कोई तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखेगा, लेकिन तुम्हारा विकास सबको दिखाई देगा। इसलिए आज अपने भीतर ये बात बैठा लो, मैं कम नहीं हूँ, मैं पीछे नहीं हूँ, मैं अपने समय पर हूँ। तुम्हें तेज नहीं बनना है, तुम्हें स्थिर बनना है, क्योंकि जो स्थिर होता है वही लंबे समय तक चलता है। लोगों के बीच रहकर खुद को खो देना आसान है, लेकिन खुद को पाकर भीड़ से अलग चलना हिम्मत का काम है, और हिम्मत हर किसी के पास नहीं होती। अगर आज कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो भी ठीक है। सबसे जरूरी ये है
कि तुम खुद के साथ हो। अपने लक्ष्य को लोगों की समझ के भरोसे मत छोड़ो। अपने विश्वास को लोगों की राय के नीचे मत दबाओ। खुद पर ध्यान दो, अपने कदमों पर, अपनी दिशा पर और अपने संकल्प पर। लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर तुम खुद को खो दोगे तो फिर कुछ भी तुम्हें पूरा नहीं कर पाएगा। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। खुद पर ध्यान देना सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, ये अनुशासन का रास्ता है। और अनुशासन हर दिन खुद से किया गया सबसे कठिन वादा होता है। लोग प्रेरणा खोजते रहते हैं, लेकिन सच ये है, प्रेरणा आती जाती रहती है। जो टिकाता है वो है अनुशासन। जिस दिन तुम मन के कहने पर नहीं, लक्ष्य के कहने पर चलने लगते हो, उसी दिन से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। हर सुबह ये तय करना कि आज मुझे क्या बनना है, किस दिशा में बढ़ना है और किस आदत को छोड़ना है, यही खुद पर ध्यान देना है। लोगों को दिखाने के लिए कड़ी मेहनत मत करो, खुद को बदलने के लिए चुपचाप मेहनत करो। जो काम तुम्हें थकाता है वही काम तुम्हें मजबूत भी बनाता है, और जो रास्ता कठिन है अक्सर वही सही होता है। खुद पर ध्यान देने का मतलब है आज थोड़ा असहज होना, ताकि कल सम्मान के साथ खड़े हो सको। तुम्हें हर दिन अपनी सीमाओं को थोड़ा थोड़ा धकेलना होगा। आराम की जगह अक्सर पछतावे को जन्म देती है। लोग तुम्हें समझाएंगे, इतना क्यों कर रहे हो, थोड़ा आराम भी जरूरी है, लेकिन वे ये नहीं पूछेंगे जब तुम हार मान लोगे तब तुम्हें कैसा लगेगा। खुद पर ध्यान देना मतलब अपने समय की रक्षा करना। हर किसी को उपलब्ध रहना कोई महानता नहीं है, कभी कभी अनुपलब्ध रहकर खुद को गढ़ना पड़ता है। जो हर वक्त सबके लिए होता है वो धीरे धीरे खुद के लिए कुछ नहीं बचा पाता। अपने लक्ष्य को हर किसी के सामने मत खोलो। कुछ सपने शोर में नहीं, खामोशी में बड़े होते हैं। अनुशासन का अर्थ है आज वही करना जो मन नहीं करना चाहता, ताकि कल वही जी सको जो मन चाहता है। तुम्हारा भविष्य आज की आदतों से बनता है, और आदतें तभी बदलती हैं जब ध्यान खुद पर होता है, लोगों पर नहीं। लोगों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी का मोल मत घटाओ। जो दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता। खुद की प्रगति दूसरों की चमक से मत आंको। तुम्हारी रफ्तार अलग है और तुम्हारी जिम्मेदारी भी। जब तुम लगातार अपने काम पर ध्यान देते हो तो एक दिन तुम्हारा काम खुद बोलने लगता है, और उस दिन तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज अगर तुम अकेले अनुशासन निभा रहे हो तो याद रखना, कल तुम्हारे साथ परिणाम खड़े होंगे। खुद पर ध्यान देना मतलब अपने शरीर का सम्मान, अपने मन की शुद्धता और अपने लक्ष्य की पवित्रता। जो इंसान खुद से रोज जीतता है उसे दुनिया कभी नहीं हरा सकती। हर दिन खुद से कहो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं बहाने नहीं ढूंढूंगा, मैं आज बेहतर बनूंगा। और यही दोहराव एक दिन तुम्हें उस जगह पहुंचा देगा जहां लोग सिर्फ देख पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि तुम यहां तक कैसे पहुंचे। खुद पर ध्यान दो, हर दिन हर हाल में, लोगों पर नहीं। खुद पर ध्यान देने का एक सबसे कठिन रूप है धैर्य, क्योंकि धैर्य वहां काम आता है जहां परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते। लोग आज ही सब कुछ चाहते हैं, आज ही पहचान, आज ही सम्मान, आज ही सफलता, लेकिन जीवन इतनी जल्दी किसी को पूरा नहीं बनाता। जो बीज आज बोया जाता है वो आज ही फल नहीं देता, और जो आज फल मांगने लगता है वो अक्सर जड़ जमाने से पहले उखड़ जाता है। खुद पर ध्यान देना मतलब समय को समझना, ये मान लेना कि हर चीज का अपना समय होता है। जब तुम रोज मेहनत कर रहे होते हो और कुछ बदलता हुआ नहीं दिखता, वहीं पर अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, और वहीं से तुम्हारी बढ़त शुरू होती है अगर तुम टिके रहो। लोग कहेंगे, इतनी मेहनत का क्या फायदा, कुछ बदल तो नहीं रहा। लेकिन सच्चाई ये है, जो बदल रहा होता है वो भीतर बदल रहा होता है, और भीतर का बदलाव सबसे पहले दिखाई नहीं देता। खुद पर ध्यान देना मतलब प्रक्रिया पर भरोसा रखना, हर दिन सही काम करना बिना ये पूछे कि परिणाम कब आएगा। जो इंसान परिणाम के शोर में अपनी प्रक्रिया भूल जाता है वो बीच रास्ते में खुद को खो देता है। लोगों को अक्सर तैयार इंसान दिखता है, तैयारी नहीं, उन्हें सफलता दिखती है, संघर्ष नहीं। इसलिए जब कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले तो याद रखना, वे उस जगह को नहीं देख रहे जहां तुम चुपचाप खुद को गढ़ रहे हो। खुद पर ध्यान देने का अर्थ है जल्दबाजी से बचना। हर तुलना तुम्हारे धैर्य को कमजोर करती है। अगर आज कोई तुमसे आगे दिखाई दे रहा है तो घबराओ मत, हो सकता है वो अपनी यात्रा के किसी और मोड़ पर हो। तुम्हारा काम है अपने कदमों को सही दिशा में रखना। धैर्य का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ नहीं कर रहे, धैर्य का मतलब है तुम कर रहे हो लेकिन शोर नहीं मचा रहे। खामोशी में किया गया काम अक्सर सबसे गहरा असर छोड़ता है। लोगों की एक आदत है, वे तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझते हैं, लेकिन याद रखना, सबसे मजबूत दीवारें धीरे धीरे ही खड़ी होती हैं। खुद पर ध्यान देना मतलब हर दिन अपने आप से ये कहना, मैं रुकूंगा नहीं, मैं भटकूंगा नहीं, मैं समय को अपना साथी बनाऊंगा। समय किसी का दुश्मन नहीं होता, वो सिर्फ सच को सामने लाता है। अगर तुम सच्चे हो, मेहनती हो और लगातार हो तो समय तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। आज अगर कोई तुम्हारी उपेक्षा कर रहा है तो बुरा मत मानो, अक्सर उपेक्षा तैयारी का संकेत होती है।
तुम्हें हर मंच पर पहचान की जरूरत नहीं, कुछ मंच तुम्हारे लिए खुद तैयार होते हैं। खुद पर ध्यान दो, अपने धैर्य पर, अपने विश्वास पर और अपने रोज के प्रयास पर। लोग आज साथ न दें तो भी ठीक है, कल जब परिणाम आएंगे तो वही लोग कारण ढूंढते फिरेंगे, लेकिन तब तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं होगी। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। खुद पर ध्यान देने का एक जरूरी अर्थ है अपनी सीमाएं तय करना, क्योंकि जो इंसान हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है वो धीरे धीरे अपने ही जीवन से अनुपस्थित हो जाता है। सीमाएं बनाना कठोरता नहीं है, सीमाएं बनाना आत्मसम्मान का संकेत है। लोगों को शुरुआत में बुरा लग सकता है जब तुम ना कहना सीखते हो, क्योंकि वे तुम्हें हमेशा हाँ कहते देखने के आदी होते हैं। लेकिन सुनो, हर हाँ जो तुम दूसरों के लिए कहते हो अक्सर वो खुद से कहा गया एक ना होता है। खुद पर ध्यान देना मतलब ये स्वीकार करना कि तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। तुम हर किसी की समस्या अपनी समस्या नहीं बना सकते। कुछ बोझ उठाने के लिए नहीं होते, छोड़ देने के लिए होते हैं। लोगों को खुश करने की आदत धीरे धीरे आत्मसम्मान को कमजोर कर देती है, और बिना आत्मसम्मान के कोई भी ऊंचाई टिक नहीं पाती। सीखो जरूरत और मजबूरी में अंतर करना। जरूरत में मदद करना मानवता है, मजबूरी में झुकना खुद के साथ अन्याय है। खुद पर ध्यान देना मतलब अपने मन की सुनना बिना अपराध बोध के। तुम्हें हर बार ये साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम अच्छे इंसान हो। अच्छा इंसान होना और हर किसी की कीमत चुकाना दो अलग बातें हैं। लोग कभी कभी तुम्हारी भल मनसाहत को कमजोरी समझ लेते हैं, इसलिए सीमाएं जरूरी हैं। अपना समय, अपनी शांति और अपनी मेहनत हर किसी को मत दे दो। जो कद्र करे उसी को अधिकार मिले। खुद पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि तुम स्वार्थी बन जाओ, इसका मतलब ये है कि तुम खुद को आखिरी प्राथमिकता बनाना बंद कर दो। तुम भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जितना कोई और। अगर कोई तुम्हारे प्रयासों को हल्के में लेता है तो उसे समझाना तुम्हारा काम नहीं, अपनी सीमाओं से उसे जवाब मिल जाएगा। खुद पर ध्यान दो, ये तय करना कि किसे कितनी जगह देनी है। हर कोई तुम्हारे जीवन के भीतर आने के योग्य नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ बाहर से ही अच्छे लगते हैं, और ये समझ समय के साथ आती है, लेकिन जब आती है तो जीवन हल्का हो जाता है। तुम्हें हर रिश्ते में खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। जहां सम्मान नहीं वहां दूरी भी एक सही निर्णय है। खुद को चुनना कोई गुनाह नहीं है, खुद को बचाना कमजोरी नहीं है। तुम तब सबसे ज्यादा मजबूत होते हो जब तुम शांति से कह सकते हो अब बस, और बिना शोर किए पीछे हट सकते हो। खुद पर ध्यान दो, अपने आत्मसम्मान पर, अपनी सीमाओं पर और अपनी शांति पर। लोग इसे घमंड कहें या बदलाव, तुम जानो ये परिपक्वता है। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। असफलता से ज्यादा इंसान को तोड़ने वाली चीज है आलोचना, क्योंकि असफलता तो खुद से टकराने का मौका देती है, लेकिन आलोचना दूसरों की जुबान से तुम्हारे भीतर उतरती है। खुद पर ध्यान देने का मतलब है आलोचना को सुनना, लेकिन उसे अपने अस्तित्व की परिभाषा न बनने देना। हर आलोचना गलत नहीं होती, लेकिन हर आलोचक सच नहीं बोलता। कुछ लोग तुम्हारी गलतियों पर नहीं, तुम्हारी कोशिश पर हंसते हैं, और जो कोशिश पर हंसता है वो कभी खुद कोशिश नहीं करता। तुम्हें ये समझना होगा कि आलोचना का शोर अक्सर तब बढ़ता है जब तुम आगे बढ़ रहे होते हो। जो खड़ा रहता है उस पर पत्थर नहीं फेंके जाते। असफलता आएगी, बार बार आएगी, और हर बार तुम्हें एक सवाल देगी, क्या तुम वाकई चाहते हो? जो हर असफलता के बाद खुद को छोड़ देता है वो कभी खुद तक पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन जो गिरकर खुद से कहता है मैं अभी जिंदा हूं, वो एक दिन अडिग बन जाता है। लोग तुम्हारी असफलता पर तुरंत फैसला सुना देंगे। वे कहेंगे ये इससे नहीं होगा, इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन वे ये नहीं जानते कि असफलता कभी अंतिम नहीं होती। अंतिम होता है हार मान लेना। खुद पर ध्यान देना मतलब असफलता के बाद खुद से नफरत न करना। गलती को पहचानना, लेकिन खुद को कोसना नहीं। गलतियां सीखने के लिए होती हैं, सजा देने के लिए नहीं। आलोचना का सामना तुम्हें अकेले ही करना पड़ता है। भीड़ कभी तुम्हारे साथ खड़ी नहीं होती जब तुम गिरते हो, और यही वो समय है जहां तुम्हें खुद की सबसे करीब होना पड़ता है। अगर आज कोई तुम्हारी हंसी उड़ाता है तो याद रखना वो तुम्हारी जगह नहीं है, वो तुम्हारा रास्ता नहीं चल रहा। खुद पर ध्यान देना मतलब अपनी दृष्टि को साफ रखना। किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं, ये तय करना। हर आवाज तुम्हारी नहीं होती, हर राय तुम्हारे लिए नहीं होती। कुछ लोग तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वे खुद मजबूत महसूस कर सकें। उनकी जरूरत तुम्हारा सच नहीं है। असफलता तुम्हें धीमा नहीं बनाती अगर तुम उससे सीखते हो। आलोचना तुम्हें छोटा नहीं बनाती अगर तुम उसे सीमा में रखते हो। खुद पर ध्यान दो, अपने प्रयास पर, अपने सुधार पर और अपने विश्वास पर। जो इंसान हर बार उठ खड़ा होता है वही अंत में अडिग कहलाता है। लोग आज हंसें तो हंसने दो, कल जब तुम खामोशी से आगे निकल जाओगे तो वही हंसी खुद में सवाल बन जाएगी। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। आत्मविश्वास कोई शोर नहीं करता, वो धीरे धीरे अंदर जड़ जमाता है।
और फिर तुम्हारी उपस्थिति में दिखाई देने लगता है। जो हर वक्त खुद को साबित करने में लगा रहता है, वो भीतर से अभी भी खुद पर शक करता है। और जिसे खुद पर भरोसा होता है, उसे बार बार खुद को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। खुद पर ध्यान देना मतलब अपने मूल्य को जानना, बिना तुलना के। तुम्हारी पहचान किसी और से आगे या पीछे होने से नहीं, बल्कि अपने स्तर को ईमानदारी से जीने से बनती है। लोग अक्सर आत्मविश्वास और घमंड में अंतर नहीं कर पाते। जो चुपचाप मजबूत होता है उसे घमंडी कहा जाता है, और जो जोर जोर से बोलता है उसे आत्मविश्वासी। लेकिन सच ये है, आत्मविश्वास शांत होता है, स्थिर होता है और सम्मानजनक होता है। खुद पर ध्यान देने का अर्थ है अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना, बिना दूसरों को नीचा दिखाए। तुम्हारी ऊंचाई किसी और की गिरावट से नहीं, बल्कि अपनी ऊंचाई से बनती है। जब तुम अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलते हो, तो पहचान खुद तुम्हें ढूंढ लेती है। लोग तुम्हें तब नोटिस करते हैं जब तुम खुद को नोटिस करना शुरू करते हो। आत्मविश्वास अचानक नहीं आता, ये रोज की गई छोटी छोटी जीतों से बनता है। वो जीतें जो कोई नहीं देखता, लेकिन जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती हैं। खुद पर ध्यान देना मतलब अपनी गति पर भरोसा रखना। तेज चलना जरूरी नहीं, सही चलना जरूरी है। लोगों की तालियों से अपनी कीमत मत आंको। तालियां अक्सर देर से आती हैं और कभी कभी आती ही नहीं, लेकिन तुम्हारी मेहनत हर दिन तुम्हारे साथ होती है, और वही तुम्हारा असली आधार है। जो इंसान खुद पर ध्यान देता है, वो पहचान का भूखा नहीं होता। वो जानता है अगर काम सच्चा होगा तो पहचान अपने आप आएगी। खुद को छोटा दिखाकर लोगों को सहज मत बनाओ। तुम्हारी रोशनी किसी की आंखों के लिए बहुत तेज है तो ये तुम्हारी गलती नहीं। आत्मविश्वास मतलब अपनी जगह पर आराम से खड़े रहना, न किसी से आगे न किसी से पीछे। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हारे शब्द कम होते हैं, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति ज्यादा असर छोड़ती है। लोग तुम्हें समझें या ना समझें, ये अब तुम्हारी चिंता नहीं होती, क्योंकि तुम खुद को समझ चुके होते हो। खुद पर ध्यान दो, अपने मूल्य पर, अपने आत्मविश्वास पर और अपनी पहचान पर। जो अंदर से मजबूत होता है वो बाहर की दुनिया से डरता नहीं। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। ईर्ष्या इंसान की ऊर्जा को चुपचाप खा जाने वाली आग है। ये बाहर नहीं दिखती, लेकिन भीतर सब कुछ जला देती है। खुद पर ध्यान देने का मतलब है तुलना से बाहर आना, क्योंकि तुलना तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देगी। तुम हमेशा किसी से पीछे दिखोगे या किसी से आगे, और दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा मन अशांत रहेगा। लोगों की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुम उनका संघर्ष नहीं देखते, सिर्फ उनका परिणाम देखते हो। खुद पर ध्यान देना मतलब अपनी यात्रा को पूरा सम्मान देना। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो किसी और के रास्ते से कम नहीं है। ईर्ष्या तब जन्म लेती है जब इंसान खुद से दूर होता है, और जब इंसान खुद से जुड़ता है तो ईर्ष्या अपने आप खत्म होने लगती है। हर किसी का समय अलग है, हर किसी की परीक्षा अलग है, और हर किसी की जीत अलग कीमत मांगती है। जो इंसान दूसरों की गिनती करता रहता है वो अपने हिसाब कभी पूरे नहीं कर पाता। खुद पर ध्यान देने का अर्थ है दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेना, लेकिन अपने मूल्य को कम न करना। अगर कोई तुमसे आगे है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पीछे हो सकता है वो पहले चला हो। और अगर कोई तुमसे पीछे है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेहतर हो। हर किसी की गति अलग होती है। तुलना मन की शांति की सबसे बड़ी दुश्मन है, और मन की शांति सबसे बड़ी पूंजी। लोगों की जिंदगी दिखावे से भरी होती है। जो दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता। खुद पर ध्यान दो और अपने भीतर की प्रगति को देखो। वो प्रगति जो शोर नहीं करती, लेकिन तुम्हें मजबूत बनाती है। ईर्ष्या तुम्हें रोकती है, तुलना तुम्हें थकाती है, और खुद पर ध्यान तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम दूसरों की दौड़ से बाहर आते हो, तभी तुम अपनी दिशा में बढ़ पाते हो। लोग तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम कम हो, लेकिन ये उनकी भावना है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे प्रयासों में है, तुम्हारी ईमानदारी में है, और तुम्हारी निरंतरता में है। खुद पर ध्यान देना मतलब अपने मन को शांत रखना, क्योंकि अशांत मन सही निर्णय नहीं ले पाता। जब मन शांत होता है तो रास्ते साफ दिखते हैं। आज अगर कोई तुमसे आगे दिख रहा है तो उसे देखकर ईर्ष्या मत पालो। अपने कदमों पर ध्यान दो। तुम्हें किसी को पीछे छोड़ना नहीं है, तुम्हें बस अपने कल से आगे बढ़ना है। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। शांति कोई कमजोरी नहीं है। शांति वो स्थिति है जहां इंसान बिना हिले अड़े खड़ा रहता है।
जो हर बात पर उथल पुथल में आ जाता है वो अपनी ऊर्जा खुद ही बिखेर देता है, और जो शांत रहना सीख लेता है वो अपनी ऊर्जा संभालना सीख लेता है। खुद पर ध्यान देना मतलब अपने मन को हर बाहरी हलचल से बचाना। हर खबर, हर टिप्पणी, हर तुलना तुम्हारी नहीं होती। मन की शांति तभी आती है जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, और जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उस पर अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करते। लोगों की बातें आएंगी और जाएंगी। आज कोई तुम्हें सराहेगा, कल वही तुम्हें अनदेखा कर देगा। अगर तुम्हारा मन दूसरों की प्रतिक्रिया पर टिका रहेगा तो शांति कभी टिकेगी नहीं। खुद पर ध्यान देना मतलब संतुलन बनाना। मेहनत और आराम के बीच, सोच और मौन के बीच, आगे बढ़ने और रुकने के बीच। जो इंसान हर समय दौड़ता रहता है वो एक दिन अपनी ही सांसों से हार जाता है। रुकना भी जरूरी है। रुक कर देखना, रुक कर समझना, रुक कर सांस लेना। शांति का अर्थ ये नहीं कि तुम लक्ष्य छोड़ दो। शांति का अर्थ है लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए खुद को न खोना। जब तुम शांत होते हो तो निर्णय साफ होते हैं, और साफ निर्णय तुम्हें गलत रास्तों से बचा लेते हैं। लोगों का शोर तुम्हें भटका सकता है, लेकिन तुम्हारी शांति तुम्हें वापस खुद तक ले आती है। खुद पर ध्यान दो। अपने भीतर एक ऐसी जगह बनाओ जहां कोई बाहरी आवाज प्रवेश न कर सके। वहां सिर्फ तुम हो, तुम्हारा विवेक है और तुम्हारी दिशा है। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालो, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी प्रदर्शन के। यही समय तुम्हें फिर से जोड़ता है खुद से। लोग तुम्हारी शांति को अक्सर गलत समझते हैं। वे सोचते हैं तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच ये है तुमने फर्क पड़ने वाली चीजें चुन ली होती हैं और बाकी सब छोड़ दिया होता है। शांति तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, शांति तुम्हें अडिग बनाती है। जब भीतर शांति होती है तो बाहर की दुनिया अपने आप छोटी लगने लगती है। खुद पर ध्यान दो, अपने संतुलन पर, अपने मन पर और अपनी स्थिरता पर, लोगों पर नहीं। अब एक अंतिम सच स्वीकार कर लो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और इसे कैसे जिया जाए ये फैसला किसी और का नहीं हो सकता। लक्ष्य का मतलब सिर्फ कुछ हासिल करना नहीं होता। लक्ष्य का मतलब होता है हर दिन ये जानना कि तुम क्यों उठते हो, क्यों चलते हो और क्यों टिके रहते हो। जब लक्ष्य साफ होता है तो लोगों की बातें धुंधली पड़ जाती हैं, और जब दिशा तय होती है तो शोर अपने आप पीछे छूट जाता है। खुद पर ध्यान देना मतलब अपने उद्देश्य को हर दिन याद रखना। जब मन भटके, जब रास्ता कठिन लगे, जब लोग सवाल उठाएं, तब भी तुम्हें हर दिन नया साबित नहीं करना कि तुम कौन हो। तुम्हें बस हर दिन थोड़ा और ईमानदार रहना है, अपने काम के साथ, अपने विचार के साथ और अपने संकल्प के साथ। लोग तुम्हें परिभाषित करने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हें सीमाओं में बांधना चाहेंगे, लेकिन याद रखना, जो खुद को पहचान लेता है उसे किसी लेबल की जरूरत नहीं होती। अब ये समझ लो, सबको साथ लेकर चलना संभव नहीं है और सबको खुश रखना जरूरी भी नहीं है। कुछ लोग रास्ते में छूटते हैं ताकि तुम अपने रास्ते पर पूरी तरह चल सको। खुद पर ध्यान देना मतलब अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना, बिना किसी बहाने के, बिना किसी दोषारोपण के। जो हुआ उससे सीखो, जो हो रहा है उसमें डटे रहो, और जो होगा उसके लिए खुद को मजबूत बनाते रहो। तुम्हें परिपूर्ण नहीं बनना है, तुम्हें सच्चा बनना है। तुम्हें तेज नहीं बनना है, तुम्हें स्थिर बनना है। स्थिर इंसान कभी भी बहकाया नहीं जा सकता। अब लोगों की राय तुम्हारी दिशा तय नहीं करेगी। अब तुलना तुम्हारी गति नहीं तोड़ेगी। अब आलोचना तुम्हारी पहचान नहीं छीनेगी, क्योंकि अब तुम बाहर नहीं, अंदर देख रहे हो। और जो अंदर देखना सीख लेता है वो जीवन को सही अर्थ में जीना सीख लेता है। आज से ये तय कर लो, तुम अपनी ऊर्जा शोर में नहीं गवाओगे। तुम अपना समय अपने निर्माण में लगाओगे। तुम अपनी शांति किसी की राय के हवाले नहीं करोगे। तुम रोज उठोगे, काम करोगे, सीखोगे और आगे बढ़ोगे, बिना ये देखे कि कौन देख रहा है और कौन नहीं। क्योंकि अंत में जो मायने रखता है वो ये नहीं कि लोगों ने क्या कहा, बल्कि ये है कि तुम खुद अपने सामने कैसे खड़े हो। और अगर तुम अपने सामने सीधे खड़े हो सको तो दुनिया की कोई नजर तुम्हें झुका नहीं सकती। खुद पर ध्यान दो, पूरी निष्ठा से, पूरे साहस से, पूरी ईमानदारी से, लोगों पर नहीं।